गुड मॉर्निंग हिमांशी स्नेहल। भगीरथ प्लस में हमने कुछ लेक्चर्स लिए और उसके बाद हम स्ट्रेटजिक ब्रेक पे चल रही है। स्ट्रेटजिक ब्रेक से लौटे तो उसी दरमियान यूपीपीसीएस का कैलेंडर आया और हमें समझ में आ गया कि शेड्यूल हमारे आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। हर कोई मांगता है शेड्यूल कहाँ है भले किसी को फॉलो न करना हो लेकिन मांगता जरूर है। और फिर बहुत सारे परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट हमने इन एक हफ्ते में किए। हमने ये भी तय किया, पहले हम पेपर वाइज शेड्यूल बना रहे थे। पेपर वाइज शेड्यूल वैसे ही होता है जैसे आपका सबसे रियलिस्टिक शेड्यूल हो कि आप 1 घंटे ये पढ़ेंगे, 1 घंटे ये पढ़ेंगे, सब मिला के 6 घंटे पढ़ेंगे। कुछ लोग 14 घंटे का शेड्यूल एक ही दिन में बना लेते हैं। हम रियलिस्टिक शेड्यूल बना रहे थे और हमारे पास समय तब कम था। हम 25 मार्च तक ख़त्म कराना चाह रहे थे यूपीपीसीएस मेंस। कैलेंडर आने के बाद हमें अतिरिक्त 3 महीने मिले। उन 3 महीनों में से हमने 1.25 महीने और लिए। हमें ज़्यादा समय लेने की गरज नहीं थी, इससे हमारा ही नुकसान होगा क्योंकि ज़्यादा समय लेने का मतलब है ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना, ज़्यादा काम करना फैकल्टीज़ के द्वारा, ज़्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन उसके बावजूद गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, ज़्यादा रिसर्च करने के लिए हमने मई के फर्स्ट वीक तक, यानी कि लगभग 1.25 महीने पहले तक आपका ये कोर्स चलेगा, तो मई के फर्स्ट वीक तक हमने सोचा है अब हम ख़त्म करेंगे भगीरथ प्लस। एक टॉपिक एक दिन में होगा बीच में टेस्ट होंगे सेक्शनल और फुल लेंथ, साथ में हिंदी और निबंध भी चलता रहेगा। महान शेड्यूल कोई नहीं होता पर यह शेड्यूल बेस्ट क्यों है अगर मैं आपसे कहूँ तो इस शेड्यूल के बेस्ट होने के 3 पैरामीटर्स, 3 आधार हम तय कर रहे हैं। पहला कि ये शेड्यूल बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक कैसे? एक दिन में सिर्फ एक ही छोटा टॉपिक हो रहा है, लगभग 2 घंटे के लाइव लेक्चर्स होंगे। नंबर 2, जब भी कोई टॉपिक जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है वो हो गया तो उसका सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसका टेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो आप टेस्ट सीरीज मार्केट में 20,000 रुपये का ले रहे हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको और लाइव इवोल्यूशन जो मार्केट में कहीं नहीं है यूपीएससी और यूपीपीसीएस की दुनिया में, वो आपको यहाँ मिल जा रही है। तो वो आपको यहाँ मिल जा रही है और उसका इवोल्यूशन भी हो जा रहा है। अगले टेस्ट में या फुल लेंथ टेस्ट में आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। बीच बीच में आपकी मोनोटनी दूर हो इसके लिए निबंध, जिसको मैं कहता हूँ भावना और जीएस को दिमाग कहता हूँ, भावनाएं जहाँ जहाँ दिमाग थकेगा वहाँ उनका थोड़ा सा श्रम परिहार करती रहेंगी, तो आपका थोड़ा सा जो मनहूसियत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा जो पैरामीटर है वो है क्वालिटी। अगर आप देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग हमारी समझेंगे। मार्केट में शायद ये पहले ऐसी इंस्टीट्यूट है, हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जिन्होंने GS6 और GS3 के सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ पढ़ाया, जो सिमिलर थे 30-40%। उसके बाद जो अलग अलग सेपरेट टॉपिक हैं GS3-6 के, उसको हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, हम इंटरलिंकेजेज बनाते हैं। भगीरथ प्लस में आपने जो भी लेक्चर्स देखे उस कंटेंट को आपने मार्केट का बेस्ट कंटेंट बताया, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी बेस्ट हमारा आना बाकी है, क्योंकि देयर इज बेटर ऑफ एवरी बेस्ट। हमने जो इस बीच में ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर बनाए अपने मेंस के कंटेंट के लिए, उसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे। बहुत परिवर्तन हुए और मैं कहता हूँ कि अयोध्या से लेकर के पुणे, नागपुर और चेन्नई तक जो भी मेरिट और क्राइटेरिया में फिट होता है उनके साथ हम काम कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि उनमें 2 तत्व हों, एक तो पढ़ाने के लिए, कंटेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पैशन, दूसरा शिक्षा व्यवस्था के लिए कंपैशन। क्योंकि मैं अब भी मानता हूँ कि भारत में जो एजुकेशन है, कितना भी कॉमर्शलाइजेशन हो जाए, लेकिन ये उपनिषद की परंपरा से ही चलेगी, ये बैजू की परंपरा से नहीं चलेगी। बैजू का नाम इसलिए ले रहा हूँ और किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लीगल नोटिस आ जाएगा। बैजू ऐसे परेशान है तो मुझे क्या है, लीगल नोटिस भेजेगा, ठीक है। तो ये है। और जो तीसरा पैरामीटर है वो ये है कि हम रिसर्च बहुत कर रहे हैं। भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च होता है। आपके जीएस के लिए जानकारी जरूरी है, सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी हम खर्च करते हैं रिसर्च पे, जबकि हम लोग 3 लोग स्पेशली रजत, हिमांशी और मैं रिसर्च पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं।
बार 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 हम सोचते हैं कि किस तरह से, जैसे हमने शोध श्रृंखला निकाला, उसमें GS2 GS3 हमने पब्लिश किया, GS6 पब्लिश नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ हमारे पास समय कम था, अब होने को रेडी है। GS5 भी हमने पब्लिश किया, आपने देखी, स्टॉल से ले सकते हैं, यहाँ पे PDF ऑलरेडी फ्री है ही, टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर। हमने ये भी तय किया है कि मार्केट में GS6 और GS5 के अच्छे कंटेंट नहीं है, तो क्यों ना हम GS6 और GS5 के बुकलेट्स जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस बुकलेट से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जो हम कंटेंट प्रिपेयर करके पढ़ा रहे हैं, हम उसको मार्केट में भी बच्चों के लिए उपलब्ध करा दें। ऐसे सभी पेपर्स के जब हम इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना शानदार कंटेंट बना रहे हैं, तो क्या जरूरी नहीं होगा कि उन्हीं को हम कंपाइल करके और आपके लिए उपलब्ध करा दें? तो बैकएंड में ये भी काम चलता रहेगा। अब जिस बात के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ। शेड्यूल दिखाने के बाद मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ। कुछ लोगों का धैर्य यहीं समाप्त हो जाएगा, तो उनके लिए बता दूं कि कंटेंट इसलिए देखना जरूरी है, आसान नहीं होता है। हिंदी की जनता को बेस्ट सर्व करना है तो उनके लिए दिन भर प्रूफ रीडिंग और ट्रांसलेशन का काम चलता है, वो भी AI नहीं, HI के द्वारा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा। दूसरा, जो पढ़ाया जाता है ऊपर अंग्रेजी नीचे हिंदी, यानी इंग्लिश से पढ़ाया जाता है, बाद में अंग्रेजी और हिंदी दोनों अपलोड किए जाएंगे, इंग्लिश भी अपलोड किया जाएगा। इनकी हमने 1 पेज 1 टॉपिक नोट्स की बात की थी, 6 लेक्चर तक हमने ऐसा कर दिया था, लेकिन उसमें हमने सोचा है कि उसको मैनुअल यानी हाथों से बना हुआ, ताकि ज़्यादा डेटा, फैक्ट, डायग्राम, डायमेंशन बहुत शॉर्ट में आ सकें, तो वैसा हम करवा के देने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा हम डिले करेंगे, और वैसे भी रिवीजन के समय ही वो काम आएगा। कॉम्प्रहेंसिव नोट से आप पढ़ेंगे, समरी नोट से आप रिवाइज करेंगे। मैं पहले आपको शेड्यूल दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको हम कंटेंट की एक झलक दिखाएंगे, फिर हम इन महादेवियों से बात करेंगे, ठीक है? ये भगीरथ प्लस का शेड्यूल है, और GS3 और GS6 के जो सिमिलर टॉपिक्स थे उनके कुछ लेक्चर्स हुए थे, जैसे कंपोनेंट ऑफ बजट, जैसे LPG का इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव है, ये हमने 3 जनवरी 5 जनवरी को ही कवर कर लिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि इसको हम फिर से पढ़ाने वाले हैं GS6 के लिए। अब जो है अपकमिंग जो शेड्यूल है वो, तो भगीरथ प्लस हम 1 फरवरी से रिज्यूम कर रहे हैं, और कुछ लेक्चर जो हो गए थे उसके बाद हमने फिर से 1 फरवरी से, देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो GS3 और GS6 के सिमिलर टॉपिक्स थे, कुछ लेक्चर, 6-7 लेक्चर्स, उनके बाद अब हम GS3 शुरू कर रहे हैं। GS3 में जैसे डिजास्टर हो गया, फिर इंटरनल सिक्योरिटी आई है, देखिए रोज लेक्चर हैं, अलग अलग फैकल्टी इसको पढ़ाएंगी। 4 फरवरी को देखिए, और काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, और जस्ट उसके बाद हम सेक्शनल टेस्ट यहाँ ले लेंगे, फिर इसका लाइव इवोल्यूशन हो जाएगा। आप देखिए कि 4 लेक्चर हमने पढ़ा, उसके जस्ट बाद आपको टेस्ट मिल गया, आपने लाइव टेस्ट दिया, फिर उसका लाइव इवोल्यूशन पूरे दिन चला, और फिर अगले दिन आप बोर ना हो इसके लिए हमने आपको ऐसे कर दिया, ताकि आप थोड़ा तनाव मुक्त महसूस करें। और ऐसे वैसे भी, निबंध वैसे भी समय लेता है, एक स्किल है, कौशल है, तो इसलिए भी बीच बीच में रखना पड़ता है, ताकि एक साथ आप सीखते रहें। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक शुरू हुआ, और साइंस एंड टेक में पहला टॉपिक साइंस एंड टेक का, दूसरा टॉपिक साइंस एंड टेक का, और उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट ले लिया फिर से, फिर लाइव इवोल्यूशन हो गया। ऐसे ही फिर GS6 जो टॉपिक कवर हो चुके हैं, उनके बाद जो अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से 13 फरवरी से इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, पब्लिक फिनांस एंड फिस्कल पॉलिसी, ये सब होगा। वही सेम चीज़, लाइव टेस्ट, एवेल्युएशन, एक टॉपिक के बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट आपका। GS6 ख़त्म हुआ, फिर हम GS1 शुरू कर रहे हैं। GS1 में अब देखिए रोज़ 1 लेक्चर हो रहा है, फिर सेक्शनल टेस्ट हो रहा है बीच में, लाइव एवेल्युएशन, बीच बीच में निबंध, और हम ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे 31 मार्च को, 1 अप्रैल को एक्चुअली, चूँकि फुल लेंथ टेस्ट का एवेल्युएशन 2 दिन चलेगा, समय ज़्यादा लगता है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। फिर GS2 का ऐसा शेड्यूल है, 2 अप्रैल से हम GS2 शुरू कर रहे हैं। GS2 में मैं चाहता था कि पहले IR से पढ़ाऊँ, पर पॉलिटी से पढ़ाएंगे, क्योंकि IR में बहुत डायनामिज्म है, पता लगेगा 1 महीना पढ़ाएं सब सारा कुछ,
बाद में पॉलिटी वगैरह, और फिर पता चला आईआर में काफ़ी कुछ घटित हो गया। तो हमने सोचा लास्ट में रखेंगे ताकि जो करंट इवेंट्स इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल जो टॉपिक है लास्ट वाला वो भी कवर हो सके। तो हमने प्रॉपर इस पर चर्चा करके ही इस शेड्यूल को फाइनल किया है। ठीक है। और आईआर हालांकि 2 लेक्चर्स में मैंने ख़त्म कर दिया था फाउंडेशन बैच में, पर यहाँ पे थोड़े ज़्यादा डीप में, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी, स्ट्रक्चर, मैंडेट एंड फंक्शनिंग, और बाद में इसके फुल एंड टेस्ट हो जाएगा आपका, और इसका एवोल्यूशन हो जाएगा 25 और 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल को GS2 ख़त्म हो गया। उसके बाद GS4 एथिक्स। एथिक्स में टोटल 8 टॉपिक थे, 7 हैं थ्योरी के, 1 है केस स्टडी। केस स्टडी बच्चों जैसा आता है, 2 लेक्चर्स मैंने लिए थे केस स्टडी कैसे लिखना है, पर चूँकि मेरे खुद के ठीक ठाक मार्क्स हैं एथिक्स में, और एथिक्स मेरा बहुत प्रिय विषय है। स्नेहल के भी 117 मार्क्स थे यूपीएससी में, जो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। तो हम लोग मिल करके इसको, रजत के भी अच्छे मार्क्स हैं, तो इसको मिल करके हम इस पर कंटेंट डेवलप करेंगे और आपको लेक्चर भी देंगे। तो 7 टॉपिक पहले हम पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक एक एक दिन में, और फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद उसका एवेल्यूएशन करेंगे। और GS5 पे रिसर्च चल रहा है, अभी कंटेंट डेवलप हो रहा है, उसका शेड्यूल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसी में एकोमोडेट करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा शेड्यूल। अब आपको हम दिखा देते हैं कंटेंट किस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मान लो 1 तारीख को, कल ही लेक्चर है GS3 का, जो भगीरथ प्लस हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं उसके लिए। तो आप उसमें देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक, उसमें 2 सब टॉपिक, लेकिन हम इतने से रुकने वाले नहीं थे। स्पेसिफिक मैंडेट था कि जितने भी टॉपिक सब टॉपिक हैं उनको भी ब्रेक डाउन करो, उनके अंदर कितने माइक्रो टॉपिक्स हो सकते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी 360 डिग्री पूछे आप कर पाएँ। उतना ही नहीं, प्लस जो भी करंट और कंटेम्प्रेरी इशूज हैं उन्हें भी शामिल किया जाए, ताकि वो भी आप हल कर सकें, आपको अलग से कोई करंट अफेयर ना पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले यूपीपीसीएस में जो डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ लिखा, अंग्रेजी उसके नीचे हिंदी, ये पढ़ाने के लिए है। अंग्रेजी हिंदी का अलग अलग कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर है। और उसके बाद हम क्या कंटेंट इसमें पढ़ाने वाले हैं वो हमने दे दिया, ताकि बच्चों को पता रहे ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, कुछ भी नहीं फेंकेंगे। तो पहला जो टॉपिक था उसमें इतने सब टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक था उसमें इतने सब टॉपिक हैं। इन पैरामीटर्स पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक से, ये रोल क्या है, लोकल लेवल पे क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, नीतियाँ क्या हैं अब तक की, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस भारत में बनाए गए हैं इसके लिए, फाइनेंसिंग कैसे होता है। अब कुछ कंटेम्प्रेरी और करंट जो इशूज हैं, जैसे कि अर्बन फ्लड बहुत चर्चा में रहता है, उसके कारण कैसे कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक जो सवाल बहुत पूछता है। लैंडस्लाइड उत्तराखंड वगैरह में आपने देखा, हिमाचल में देखा, अभी आपने वायनाड में देखा, तो बहुत चर्चा में है। तो करंट और कंटेम्प्रेरी इशूज में सबसे बर्निंग टॉपिक है, इसलिए भी इसको हमने शामिल किया। ठीक है, लास्ट में मॉडल आंसर 2 क्वेश्चन देंगे, उसको लाइव लिखवाएंगे उसी लेक्चर के दिन, और उसके बाद उसका मॉडल आंसर भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। क्या पता चल रहा है इससे, रोज़ जो लेक्चर हो रहा है उस रोज़ लेक्चर में कॉम्प्रहेंसिव तो हम कवरेज करेंगे ही, अंत में आपको हम क्वेश्चन भी देंगे लिखने के लिए उसी समय, और उसको हम आपको मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे। एक दूसरे का पीयर रिव्यू भी होगा, अप्रोच भी बताएंगे, ठीक से आपको समझाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि यार इससे बेहतर मार्केट में कुछ चल रहा है। लगभग ना के बराबर कंट्रीब्यूशन में हम आपको इतना रिसर्च करके इतना शानदार कंटेंट दे रहे हैं, उसका लाइव लेक्चर ले रहे हैं, फिर आप उस पर लिखते भी हो, हम आपका तुरंत अप्रोच डेवलप कराते हैं, उसका मॉडल आंसर भी लाइव ही डिस्कस करते हैं। रोज़ 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 यही हो रहा है। और इसके अलावा फिर सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, उनकी अपनी एवेल्युएशन। मार्केट में तो खाली 2 क्वेश्चन रोज़ लिख के उनको सबमिट करो और सस्ता सा मॉडल आंसर दे देंगे, और पता लगता है 20,000 आप उसका दे रहे हैं। ठीक है ना, जितने में 20,000 में जितना टेस्ट आता है, अग्नि परीक्षा में हमारे 2,500 रुपये में उतना टेस्ट हमने दे दिया है। मजाक नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हमारी रीच नहीं है, जनता तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, सस्ते प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये लोगों को पता नहीं चला है। जिस दिन पता चलेगा ये टूट पड़ेंगे, क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट बहुत हाई है। हमारे पास सिर्फ 4,000 स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम पे, और अगर प्रीलिम मेंस पकड़ लिया जाए और करंट अफेयर का बैच, तो पता चलेगा कि लगभग 2,000 स्टूडेंट किसी न किसी तरह से हमारे पास इनरोल्ड है। तो हमारा कन्वर्जन रेट हाई है, लेकिन हमारे पास रीच नहीं है, क्योंकि हम प्रचार नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी कोई देख रहा हो, एक बार कंटेंट देखिए, एक बार लेक्चर देखिए,
7 दिनों के अंदर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप रिफंड ले सकते हैं। ये हमारी घोषित पॉलिसी है। तो प्लीज़, हमारा खुद का एप्लीकेशन है एडमित्रे का, वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, कहीं से भी आप एक्सेस कीजिए। तो इससे ज़्यादा क्या ही कहा जाए, ये सब कंटेंट है। आप देखिए, कंटेंट को देख करके ही आपको अगर कुछ समझ में आ रहा होगा किस तरह से डेवलप किया गया है, कितना मेहनत लगा होगा इसमें। सभी जो विजुअल्स हम ऐड किए हैं उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए ताकि आप फर्दर पढ़ भी सकें। गवर्नमेंट एजेंसी, उनकी पॉलिसीज, उनकी वेबसाइट्स, सोर्सेस। तो रजत, जिन्होंने इस कंटेंट को डेवलप किया, रजत तुम्हारा बहुत बहुत आभार, बहुत मेहनत किया है तुमने। मैं बार बार एक ही स्टेटमेंट यूज करता हूँ, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कभी तो बोलेगी। जो चेंजेज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए लेके आ रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई ना कोई देखेगा, कोई तो समझेगा। ठीक है, कितना मेहनत और कितना रिसर्च लगता है इन चीज़ों में, कोई तो जानेगा इसे। लेकिन ठीक है, फिलहाल के लिए अब हम मित्रों से बात करते हैं। स्नेहल, ये शेड्यूल हमने उनको दे दिया बच्चों को, क्योंकि 1 तारीख से हमें रिज्यूम करना था। साथ में हमने कंटेंट भी दिखाया किस तरह से हमने पैराडाइम शिफ्ट किया है कंटेंट में। शुरुआत के 6-7 लेक्चर जो थे, हमने बिल्कुल स्ट्रेटजी अपनी बदल दी है। 2 लेक्चर जो तुमने लिए थे, इकोनॉमिक पॉलिसी और वो सब, उस लेक्चर का भी कंटेंट तुमने वापस लेकर के उसको रिस्ट्रक्चर किया है, जो हमारे नए पॉलिसी है उसके तहत, नया जो मैंडेट है उसके तहत। हम उन लोगों में से नहीं है कि कचरा आपको फेंक दिया और कचरा फेंक दिया और फिर आपका वो पड़ा है डस्टबिन में। हमने उस कचरे को निकाल कर प्रोसेसिंग कर दिया है, प्रोसेसिंग करके उसका हमने अच्छा कंपोस्ट बना दिया है। तो हम बीच बीच में हमें लगता है अपडेट की ज़रूरत है तो हम कंटेंट वापस लेके अपडेट भी करते हैं, वापस भी एप्लीकेशन पे अपलोड करते हैं और आपको बताते भी हैं यहाँ यहाँ अपडेट, ताकि वो कंटेंट बेहतर होता रहे और बेहतर होता रहे। तो पहले हिमांशी, ये शेड्यूल तैयार करने में तुमने आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई है। नेशनल के बारे में जानती है, स्नेहल ने आईएएस का इंटरव्यू दिया 2022 में, कुछ पेपर्स में बहुत हाईएस्ट मार्क्स हैं इनके। और स्नेहल इस मामले में भी खास है क्योंकि आईएएस के इंटरव्यू के साथ साथ इन्होंने यहाँ एमपीएससी का, यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का भी 2 मेंस दिया है तुमने स्नेहल ना, तो इसकी भी प्रकृति समझती है। लेकिन स्नेहल से बात करने से पहले मैं हिमांशी से बात करूंगा, क्योंकि शेड्यूल जब हम बना रहे थे तो मेन आर्किटेक्ट की भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये खुद यूपीएससी की वेटेरन है और रिसर्च स्कॉलर हैं। तो हिमांशी, तुम्हें क्या लगता है शेड्यूल बनाने में क्या समस्या आई थी तुम्हें, और ये आइडियल शेड्यूल क्यों कह रहा हूँ मैं, बेस्ट शेड्यूल क्यों कह रहा हूँ? सर, आई गेस ये बेस्ट शेड्यूल हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स खेलने से कभी भी आपको रैंक नहीं आता, कभी रिजल्ट नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट मेंस। और इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक दिन में एक टॉपिक, तो ना सिर्फ पढ़ाएंगे तो आपको समझ में सही से आएगा, आपको प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिलता है। फिर हम सेक्शनल टेस्ट लेते हैं, हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद सेक्शनल टेस्ट, तो यू कैन जज योरसेल्फ कि आप कैसे हो उसमें। और फिर हर पेपर खत्म करने के बाद भी फुल लेंथ टेस्ट। सो व्हाट आई हैव ट्राइड कि इसमें सब कुछ इंक्लूसिव हो, लाइक इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं अलग से जाके खरीदनी है, आपको कोई कंटेंट नहीं जाके कवर करना है, आपका सारा काम हमने करके रखा है। आपको सिर्फ रिलीजियसली फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है हम पर कि कंटेंट सही है, स्केड्यूल सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो लग रही है कि बार बार आप लोग मैसेज करते हैं कि हो पाएगा क्या, हो पाएगा क्या, हम लोगों ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल शेड्यूल प्रिपेयर किया है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि हो पाएगा क्या, वी हैव गॉट इनफ टाइम, और इसीलिए हमने स्ट्रैटेजिक ब्रेक लिया और उसका प्रॉपर यूज किया है। तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा। वी विल फिनिश इट फॉर यू। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रख के पढ़ाई करनी है, कंटेंट पे बिलीव करना है। हमारा स्ट्रक्चर सब कुछ आप देख सकते हो, आपके जितने भी सजेशंस थे उन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया है, उनको एक्सेप्ट करके हम नए स्वरूप में भागीरथ प्लस को 2.0 के स्वरूप में लेकर आ रहे हैं। और आई थिंक अब ये इससे ज्यादा मतलब आइडियल शेड्यूल फॉर मेंस, अगर मैं एज ए स्टूडेंट भी देखूं खुद को, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मुझे इतना अच्छा शेड्यूल बना के देता है और इतना अच्छा कंटेंट देता है, इस सब कुछ एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो मैं कुछ भी कहीं और जाके करती। मैं तो फिर मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट करती कि बस मेरे को पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। मुझे एक चीज़ इसमें हिमांशी ऐड करना था कि एक दिन एक मैंने वीडियो देखा। जनरली मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के चैनल्स की वीडियोज नहीं देखता, मैंने संन्यास ले लिया हुआ है। तो मेरी अपनी यूट्यूब की दुनिया है, वहाँ पे सिविल सर्विसेज का कोई लेना देना नहीं होता है। टॉपर्स वॉपर्स तो दिखते नहीं कभी ज़िंदगी में पहले से ही। तो एक चैनल यूपीपीसीएस का है, काफ़ी आजकल अलोकप्रिय है। ठीक है, अलोकप्रिय इसलिए क्योंकि एक ज़माने में लोकप्रिय था वो। तो उसका जो करता धरता है वो कह रहा था कि
बस मेरा पीडीएफ जो है वहीं से आपको सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ वहीं से ख़त्म हो जाएगा। मैं सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ कि भाई जब वीडियो देखा मैं थोड़ा चिंतित हो गया। चिंतित इसलिए हो गया, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके देखेंगे लेक्चर लेने वाले जो फैकल्टी होते हैं वो कौन लोग होते हैं? जनरली ज़्यादा योग्य लोग होते हैं, ज़्यादा अनुभवी लोग होते हैं, क्योंकि लेक्चर लेने के लिए, और वो रिकॉर्डेड वाला नहीं, कुछ भी बकवास कर दिया पढ़ करके, वो आमने सामने आकर के लाइव। मृणाल पटेल सर इसलिए नहीं फेमस हैं कि वो रिकॉर्डिंग देते हैं, इसलिए क्योंकि वो लाइव पढ़ाते हैं। लाइव पढ़ाने के लिए हिम्मत चाहिए, लाइव पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बच्चों के सवालों से जूझने की क्षमता चाहिए, इसलिए वो काफ़ी लोकप्रिय है। इसलिए जो लोग लाइव पढ़ाते हैं वो लोग शानदार थोड़े से ज़्यादा है। दूसरा, सबने आईएएस इंटरव्यू दिया हुआ है तो उनकी आप विश्वसनीयता, उनकी काबिलियत पर शक कर नहीं सकते। तीसरा, जो पीडीएफ है 8 दिन बैठ जाए, अभी 10 लोगों को लगा दूं रिसर्च वगैरह करके, सारा कंटेंट उठा के फैक्ट्री में उत्पादन करके फेंक दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 दिन में सारे कंटेंट बनवा सकता हूँ मैं। और जो रद्दी क्वालिटी का कंटेंट मार्केट में है वो 7 दिन में बन सकता है। बस खाली एक स्ट्रक्चर दूंगा, एक मैंडेट दूंगा और धड़ाधड़ वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वो नहीं करता। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 चीज़ें मुझे ध्यान में आती है। एक तो ये है कि हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे चाय आप उबालते हो, अगर धीमी आंच पे आप उबालोगे और अच्छे से उसको पकने दोगे तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। आप 100 घड़ा एक साथ अगर सींच दोगे तो फल तुरंत आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। रोज़ जब पढ़ोगे, रोज़ स्वाध्याय करोगे, रोज़ सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन खाओगे, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करोगे, तो फिर आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। बजाय इसके कि एक ही दिन आपने चांदी भस्म और सोना भस्म खा लिया और उसके बाद आपने कहा नहीं बस मैं पहलवान हो जाऊँगा। तो पहली चीज़ तो पीडीएफ वाले जो लोग हैं उनको मैं विनम्रता से कहता हूँ, इस तरह से मत कीजिए। 4 पैसे कमाने के लिए ऐसे मत कीजिए। लेक्चर लेना, बच्चों को पढ़ाना रोज़ बहुत कठिन काम है, महीनों लग जाते हैं। 3 महीने लग रहे हैं हमें, जनवरी से अगर जोड़ लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का आधा, 4.5 महीने लग रहे हैं हमें मेंस ख़त्म करने में। हाथ पाँव फूल रहे हैं। 18 घंटे हम लोग रात के 5 बजे तक काम करते हैं ताकि हमारा कंटेंट फिनिश हो सके, ताकि हम रिसर्च कर सकें, ताकि लोग लेक्चर ले सकें। पूरी टीम लगी हुई है और सबसे कम रिसोर्सेज में। मुझे चाहे 1 लाख लोगों को पढ़ाना होता, चाहे मुझे 600 लोगों को पढ़ाना है जो एडमिशन ले चुके हैं, काम तो उतना ही करना है, प्रोसेस तो वहीं फॉलो करना है, रिसर्च तो वहीं करना है, कंटेंट तो वहीं डेवलप करना है। तो ये मेहनत है। तो एक्सक्यूज मी मठाधीशों, ऐसे बच्चों का अहित मत कीजिए। इंटीग्रेटेड जब प्रिपरेशन की मैंने बात की थी उस समय भी आप लोग मुझे गाली दे रहे थे, क्या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, वो एक महाकाव्य पढ़ लो और उससे काम हो जाता है। तो फिर मैंने उसके बारे में जब बोला तो आप लोगों ने मुझे गाली दिया। बाद में अभी पीपीसी ने पैटर्न चेंज किया तो आप लोग खुद ही आ रहे हो कि सर आपने तो सही कहा था। फिर से कह रहा हूँ, जो लोग प्रीलिम दे रहे हैं अक्टूबर में, इंद्रधनुष बैच उनके लिए है और ये मेंस उनको हम साथ में ही पढ़ाएंगे। भगीरथ प्लस की ही सेम चीज़ रहेगा, सब कुछ रहेगा, बीच बीच में उनका प्रीलिम भी चलता रहेगा। तो इंटीग्रेटेड बैच भी चल रहा है इंद्रधनुष के लिए, जिसमें आपको मेंस भी साथ में भगीरथ प्लस के पढ़ाया जाएगा पूरा, और बीच बीच में प्रीलिम भी रहेगा। जैसे ही ये मेंस खत्म होगा पूरी तरीके से हम प्रीलिम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो बचा हुआ होगा। भगीरथ प्लस जो सिर्फ मेंस दे रहे हैं वो तो मेंस पढ़ ही रहे हैं। 1 रुपये किसी से, 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन किसी से एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। इस संस्था का मैंडेट है कि हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। जितना फैकल्टीज और बाकी लोगों की रिसर्च का कॉस्ट है वो इतना कम है, मतलब है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने जानबूझ करके इतना कम रखा है कि बस लॉस ना हो। और इतने कम कंट्रीब्यूशन में मार्केट में आपको इसके बराबर कंटेंट तो मिलेगा नहीं। आप कितना भी खर्च कर लीजिए, लाखों कीजिए, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं उतने कंट्रीब्यूशन में आपको 4 टेस्ट भी नहीं मिल रहे। तो प्लीज़ ग्रांटेड मत लीजिए, समय रहते हुए देख लीजिए, नहीं तो फिर एक समय तो आएगा। हमारी कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छा काम करेंगे तो हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बेहतर कर ले जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर है कि आप समय रहते हुए चीज़ों को देख पाते हैं, सीख पाते हैं या नहीं। सृष्टि, मुझे एक सवाल तुमसे जानना था स्नेहल के पास में फाइनली आऊँ उससे पहले, क्योंकि बच्चों की जो क्वेरीज आती हैं वो तुम्हारे पास आती हैं। सृष्टि, तुम्हारा दिया हुआ है टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर शायद, किस तरीके की क्वेरीज ज़्यादा आती है? शेड्यूल को लेकर आती हैं या क्या, उनका क्या मेन क्वेरी क्या होता है? सर कंटेंट को लेकर के भी आती है और उनको बैच के बारे में भी जानना होता है। अच्छा, मोस्टली इंद्रधनुष और भागीरथ प्लस को लेकर के आ रहे हैं, अग्नि परीक्षा को लेकर ठीक। भी। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि प्लीज़ शेड्यूल आपके सामने है, शेड्यूल आपको मिल गया, आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, देख लीजिए कि आपको ठीक लग रहा है आदमी क्वालिफाई कराने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए या नहीं। रही बात कंटेंट की, कंटेंट तो एक तो दिखाई दिया और 3-4 कंटेंट जो भी लेक्चर के हैं सब पड़े हुए हैं चैनल पे, आप देख लीजिए एक बार। थोड़ा सा पिन वगैरह में क्लिक कर लिया कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल कर लिया कीजिए। अब आप बोलोगे कहाँ है तुम्हारा कंटेंट, तो कहाँ है तुम्हारा कंटेंट, तो घर का पता बता दो, मैं आपको स्पीड पोस्ट कर दूंगा, है ना। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना। आपको हाथों हाथ लिए तो खड़ा नहीं हूँ गेट पे कि सर आए, मैडम आई और कहाँ है कंटेंट, तो ये सर आपके लिए कंटेंट है।
ऐसे नहीं होता। अगर हमारे पास इतने लोग होते तो हम ये भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन लाट साहब मत बनिए, थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो ठीक से थोड़ा कर लो, थोड़ा काम भी कर लो। गुस्सा इसलिए आता है, अभी हिमांशी ने मुझे एक दिन बोला कि सर आप कई बार बच्चों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, है ना, तो बच्चे नाराज़ ना हो जाएं। तो मैंने हिमांशी को बोला अभी नहीं, जब मैं 15 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था जून में, मेंस उनका, तभी मैं ऐसे ही गुस्सा करता था, क्योंकि उनकी जब कुछ बदमाशी होती थी तो मैं गुस्सा करता था। आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ, इवन आज गुस्सा कम हो गया है। क्यों? मैं गुस्सैल हूँ नहीं, पर्सनल लाइफ में बहुत मस्त मौला टाइप का आदमी हूँ। गुस्सा क्यों आता है? एक तो मुझ में नैतिक बल बहुत ज़्यादा है। नैतिक बल ऐसे है कि मैं कोई गलत काम कर नहीं रहा हूँ, 1 रुपये का सैलरी नहीं ले रहा, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं ले रहा इस इंस्टीट्यूट से। इसके लिए सेल्फलेसली मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, पूरी टीम काम कर रही। तो मुझे कभी भी ये गिल्ट नहीं होता है कि कोई बच्चों को ठगा जा रहा है या बच्चे मुझे क्या कहेंगे, उनका अधिकार होगा तो वो मुझे कहेंगे। दूसरा, उनके हित में, सिर्फ बच्चों का हित, सिर्फ स्टूडेंट का हित, यही चलता रहता है। तो जब जीवन भर यही सोचता रहता हूँ, यही चलता रहता है, तो वो जो नैतिक बल अंदर से आता है, जब भी वो कुछ गलत करते हैं तो बड़ी ही हिम्मत से, बड़ी ही सहजता से मैं उनको डांट पाता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मेरा गुस्सा फूल की तरह है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। किसी को डांटा और अगले ही क्षण में नॉर्मल हो गया। तो इसलिए भी मेरे गुस्से पर मत जाओ। मैं गुस्सा करता हूँ तो वो बहुत सहज होता है, दिल से आता है और तुम्हारी बेहतरी के लिए होता है। तो ये है स्नेहल। अब अंतिम बात तुम्ही से, जो मन में आए बताओ, क्यों भगीरथ प्लस बेहतर है? ये शेड्यूल क्यों बेहतर है? हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्यों बेहतर है? नया कंटेंट, नया लहजा, नया तरीका, भगीरथ प्लस 2.0 तैयार है कल से आने के लिए मार्केट में बच्चों के लिए। इस पर आप अपने 2 शब्द कहें। यस। सर, जब भी कोई आर्मी वॉर में जाती है उनको एक जनरल चाहिए होता है। उनको चाहिए होता है कोई बताए लड़े कैसे, तो हम लड़ ले, हम दुनिया जीत ले, पर लड़े कैसे ये बताने वाला इंसान चाहिए होता है। हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। और मुझे लगता है 90% बच्चे यही पीछे छूट जाते हैं कि स्ट्रेटेजी उन्हें नहीं मिल पाती। तो कितना भी मन हो पढ़ने का, कितना भी प्रतिभा हो इस इंसान में, अगर उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और भागीरथ प्लस एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है, आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हाथ में परोस देते हैं थाली पे, आपको बस उठा के खाना है। अब खाएंगे कैसे, वो आपकी प्रतिभा है। अभी सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि कम बच्चे हैं, तो दिस इज अ एडवांटेज फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा मटेरियल बाकी बच्चों के पास नहीं है। कंपटीशन में वो लोग खड़े ही नहीं उतरेंगे जब आप ये मटेरियल, ये वेपन्स लेके लड़ाई में जाएंगे, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स लेके, तो बाकी सारे जो भी आर्मी है उसका कोई सवाल ही नहीं उठता आपसे जीतने का। तो दैट इज द मेन थिंग। अभी अर्ली बर्ड एडवांटेज चल रहा है, तो पीपल शुड अवेल इट, मुझे लगता है। बाद में जब ये कंटेंट, ये थिंकिंग मेन स्ट्रीम हो जाएगी, जैसे आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क्स थे, पहले वो एकदम इनोवेटिव थे, न्यूक्लियर वेपन से थे। अभी हर कोई वैसा आंसर लिख देता है, प्रो कॉन। तो जब हम इनोवेटिव फ्रेमवर्क्स बता रहे हैं, ये यूनिक वेपन्स है, इसको आप अभी इस्तेमाल कीजिए। जब वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे तब कोई अर्थ नहीं बचेगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये भी काफी यूनिक है। ये जो अप्रोच है करंट और स्टैटिक इंटरलिंकेजेस, वो भी काफी यूनिक है। उससे आपको याद रखने में भी बहुत हेल्प होगी। तो आई फील भागीरथ इज अ इनोवेशन इन नॉट जस्ट यूपीपीएससी बट सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी रिटन डिमांड करते हैं उनमें काफी यूनिक इनोवेशन है, जो सबने देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को शेप करें। अब कोर्स ले ना ले वो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कंटेंट देख के। पर ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो वे ऑफ थिंकिंग है, मुझे लगता है ये रेवोल्यूशनरी है। ऐसे सोचेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे, मुझे लगता है 3-4 साल में आंसर लिखने की तरीका बदल जाएगा, जब ऐसे कंटेम्प्रेरी लिंकेजेस के साथ लोग लिखने लगेंगे और हर कीवर्ड को, हर टॉपिक को उसकी खुद की इज्जत देंगे, ना कि सबको एक ही रो में बिठा दिया, सबको एक ही खाना परोस रहा है। ऐसा नहीं करेंगे तो काफी रेवोल्यूशन आ सकता है इस फील्ड में। और दिस इज द स्टार्ट। तो जो भी अभी जुड़े हैं उनको ज्यादा एडवांटेज है, अर्ली बर्ड्स को हमेशा एडवांटेज होता है। तो आई फील दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ भागीरथ एंड इंद्रधनुष। अंत में एक ही बात कहूँगा, जो अंत तक पहुँचेगा उनके लिए जानकारी है कि इंद्रधनुष बैच उनके लिए है जिनको 2025 में ही पहली बार फिल्म देना है, 26 में ही देना है। वो बड़े आराम से सीखेंगे, आराम से मेंस पढ़ेंगे, बीच बीच में फिल्म पढ़ेंगे, निबंध सीखेंगे बच्चों की तरह। अक्टूबर तक हम उनको पढ़ाते रहेंगे, है ना। कॉस्ट हमारी ही ज़्यादा जाएगी लेकिन हम उनको ऐसे नर्चर करेंगे। तो वो इंद्रधनुष में उनको ये भगीरथ प्लस का भी सब कुछ लाइव सब कुछ मिलेगा, प्लस उनको अलग से भी लेक्चर्स मिलेंगे, उनके अलग से फिल्म के टेस्ट होंगे, अलग से फिल्म की फैकल्टीज पढ़ाएंगे, अलग से एक पैसे नहीं देने हैं, उसी सेम कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है।
भगीरथ प्लस क्या है? भगीरथ प्लस में उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है जिनकी 2024 का मेंस जो जून में होने वाला है उसको देने की संभावना ज़्यादा है, या जो पहले से कहीं मेंस पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कहीं भी ज्वाइन कीजिए, बेनिफिट दोनों का मिलेगा, लेकिन ज्वाइन कीजिए। एक तीसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी, मित्रों के लिए भी एक सेवा है। जो विद्वान है पहले से, सब अच्छा कर चुके हैं, थोड़ा ब्रशअप करना है, पॉलिश करना है। बेहतर होता भगीरथ प्लस में आते, लेकिन भगीरथ प्लस में अगर उनके पास इतना समय नहीं, वेट नहीं कर सकते हो मई के फर्स्ट वीक तक का पूरा सिलेबस खत्म होने में, तो फिर वो क्या करें, अग्नि परीक्षा नाम का हमारा एक टेस्ट है जिसमें हम वैसा ही क्वालिटी टेस्ट दे रहे हैं जैसे भगीरथ प्लस में दे रहे हैं, वैसा ही लाइव इवोल्यूशन कर रहे हैं जैसे भगीरथ प्लस में कर रहे हैं, तो उसको कर सकते हैं। वहाँ पे लिखें मस्त, रोज़ उनको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनके मॉडल आंसर मिलेंगे, रोज़ उनका अप्रोच बिल्डिंग डिस्कशन होगा, उनके लाइव इवोल्यूशंस, उनके सेक्शन लेवल फुल एंड टेस्ट के उनके क्वेश्चंस को फैकल्टी ठीक से देखेगी कि भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इंप्रूव कराने की कोशिश करेगी। और रिकॉर्डिंग्स आप देख ही सकते हैं किस तरीके से कॉपी इवोल्यूशन होता है, उससे आपको अंदाजा आ ही जाएगा। 7 दिन के अंदर ना पसंद आया तो सब कुछ वापस लीजिए, ठीक है, यही कहना था। अब हम कल से भगीरथ प्लस फिर से शुरू कर रहे हैं। चलो स्नेहल, है ना, ठीक है, बाय।